युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन ने एक बार बहुत पते की बात कही थी। उसने कहा था, आपको बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पूरी है, लेकिन बोलने के बाद की आज़ादी, फ्रीडम आफ्टर स्पीच की गारंटी मैं नहीं दे सकता। आज के नए भारत में ये लाइन एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। अगर आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो आपके पास असीमित आज़ादी है। आप झूठ बोलिए, नफरत फैलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने युवाओं के हक के लिए पेपर लीक पर सिस्टम से एक तीखा सवाल पूछ लिया तो फिर आपकी आज़ादी और सम्मान की कोई गारंटी नहीं है। इसका सबसे ताज़ा और जीता जागता उदाहरण है खान सर। वही खान सर जिन्हें कल तक मुख्यधारा का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, देश का गौरव और वायरल गुरु कहता था, आज अचानक वो उनके लिए पराये हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की बातें करने वाले और पाकिस्तान को रोस्ट करने वाले खान सर रातों रात आईटी सेल के लिए फैसल खान और भगोड़ा बन गए? आज के वीडियो में हम इसी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। एक समय था जब मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का आईटी सेल खान सर पर जान छिड़कता था। इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं जो उन्हें उनकी नज़रों में एक आदर्शवादी इमेज देती थीं। पहली, वो अपनी क्लास में अक्सर मजाकिया लहजे में कुछ ऐसे चुटकुले सुनाते थे जो एक खास नैरेटिव को सूट करते थे, जैसे प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर टिप्पणी। और दूसरी, पाकिस्तान को रोस्ट करने का उनका अनोखा अंदाज, जिसे देखकर बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी शर्मा जाएं। तब लोग सोशल मीडिया पर कहते थे, मुसलमान हो तो खान सर जैसा। कुछ लोग तो गूगल पर ये तक ढूंढने लगे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। लेकिन ये सारा प्यार, ये सारा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट सिर्फ तब तक था जब तक खान सर ने सिस्टम की दुखती रग पर हाथ नहीं रखा था। राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खान सर को भी शायद अंदाजा नहीं था कि जिस सिस्टम की कमियों पर वो आज तक चुप थे या हल्के फुल्के सवाल उठा रहे थे, वही सिस्टम एक दिन उन पर ही पलट जाएगा। देश में पिछले कुछ सालों में दर्जनों पेपर लीक हुए और जब नीट का महा घोटाला सामने आया तो 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक गया। छात्र सड़कों पर थे, रो रहे थे, लेकिन बड़े बड़े करोड़ों की संपत्ति वाले इन्फ्लुएंसर्स शांत बैठे थे। ऐसे में देश के शिक्षकों जैसे खान सर और अभिनव सर ने छात्रों का दर्द समझा और खुलकर बोलना शुरू किया। लेकिन असली ब्लास्ट तब हुआ जब मुख्यधारा के मीडिया, विशेषकर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में इन स्टार यूट्यूबर्स और शिक्षकों को कोचिंग माफिया की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये ब्लैक बोर्ड पर स्क्रिबल करने वाले लोग हैं, इनकी बुद्धि 2 कौड़ी की है। बस इसके बाद खान सर और बाकी शिक्षकों ने मिलकर फुल न्यूक्लियर अटैक कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शिक्षक 2 कौड़ी के हैं तो बिना होमवर्क के टीआरपी की दुकान चलाने वाले पत्रकार फूटी कौड़ी के हैं। उन्होंने गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा कि देश की बर्बादी और सरकार का मनोबल बढ़ाने के जिम्मेदार ये खुद हैं। नए भारत का नियम है, आप सिस्टम को आईना दिखाएंगे तो सिस्टम आपको रौंद देगा। अंजना ओम कश्यप की आलोचना करने के तुरंत बाद खान सर के पटना स्थित कोचिंग संस्थान पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ होती है, गार्ड के साथ मारपीट होती है। लेकिन कमाल देखिए, पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें खान सर का नाम डाल दिया जाता है। आरोप कि उन्होंने अपने गार्ड को गोली चलाने के लिए उकसाया। इसके बाद शुरू होता है पुलिस और मीडिया का खेल। जो मीडिया कल तक उन्हें खान सर कहता था, वो अचानक उन्हें उनके असली नाम फैसल खान से बुलाने लगा। उनकी मुस्लिम पहचान को जानबूझकर हाईलाइट किया गया। उन पर हत्या के प्रयास, बीएनएस धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और वो भगोड़े घोषित किए जाने लगे। इतना ही नहीं, टीवी टुडे नेटवर्क और अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर समेत 8 लोगों पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि, डेफेमेशन का केस ठोक दिया। मांग की गई कि उनके खिलाफ बने सभी वीडियो हटाए जाएं। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन संदेश साफ था, सवाल पूछोगे तो अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब इस क्रोनोलॉजी को जरा और गहराई से समझिए। जैसे ही पुलिस केस हुआ, तुरंत बिहार फायर सर्विसेज को याद आया कि खान सर की कोचिंग में तो फायर सेफ्टी की कमियां हैं। रातों रात ऑडिट हुआ, नोटिस चिपका दिया गया और 10 दिन में कोचिंग सील करने की धमकी दी गई। देश में रोज कई जगहों पर आग लगने से लोग मरते हैं, तब विभागों को सालों तक होश नहीं आता, लेकिन एक शिक्षक के सवाल उठाते ही सिस्टम सुपरफास्ट हो जाता है। ऐसा सिर्फ पटना में नहीं हुआ, प्रयागराज में भी जब कुछ कोचिंग संचालकों ने यूपी पुलिस एसआई और लेखपाल भर्ती में पारदर्शिता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला, तो उसके 2 दिन बाद ही प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन कोचिंग्स को सील कर दिया। वजह बताई गई, बिल्डिंग बायलॉज का यानी तरीका साफ है, आवाज उठाओगे तो कोई न कोई कानूनी पेंच निकालकर तुम्हें चुप करा दिया जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि जो राइट विंग आईटी सेल कल तक खान सर को देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहा था, उसने एक झटके में उन्हें जिहादी और देशद्रोही घोषित कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नैरेटिव चलाया जाने लगा कि इस फैसल खान के पास हजारों हिंदू लड़कियों का डेटा है, ये इसका गलत इस्तेमाल करेगा।
ये सोचे बिना कि वही खान सर अपने ऑफिस में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं और हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त या नाम मात्र की फीस में पढ़ाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। ये पूरी घटना सिर्फ खान सर के बारे में नहीं है, ये देश के हर उस नागरिक के लिए एक संदेश है जो सिस्टम से जवाबदेही चाहता है। अगर देश में विपक्ष कमजोर हो, मुख्यधारा का मीडिया सरकार का ढाल बन जाए, तो जनता के लिए बोलने वाले सिर्फ ये शिक्षक ही बचे थे। और अब इस फॉर्मूले के जरिए उन्हें भी डराकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आज हम इस खेल को नहीं समझे और इन शिक्षकों के साथ खड़े नहीं हुए, तो कल को आपके हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या खान सर के खिलाफ ये कार्रवाई सही है या ये सिर्फ बदले की राजनीति है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।